हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है उन महिलाओं को सहायता देना जो घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं, कार्यस्थल पर उत्पीड़न झेलती हैं या किसी भी प्रकार का हिंसा का सामना करती हैं और डर के कारण किसी को बता नहीं पाती हैं। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि सभी महिलाओं को अपने मोबाइल फ़ोन के संपर्क सूची में 181 नंबर जोड़ लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति में बिना डरे हमसे संपर्क कर सकें। अब हम बात करते हैं पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू करी गई अन्य योजनाओं के बारे में। पहली है वन स्टॉप सेंटर, दूसरी है महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत। अगला क्वेश्चन है, नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किसने रखी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नोएडा सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट के 5 एकड़ के कैंपस की नींव रखेंगे। योगी आदित्यनाथ जी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 अंडरपास और गंगा जल परियोजना सहित सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। 86वें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की पहली बैठक कोलकाता में हुई। वर्तमान में बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल बंटवारे की संधि को 30 वर्ष पूरे होने के बाद अगले वर्ष समाप्त हो जाएगी। यह दल भारत से बांग्लादेश में बहने वाली अन्य नदियों के जल बंटवारों पर भी सिफारिश देगा। अब हम बात करते हैं भारत से बांग्लादेश में बहने वाली नदियों की कि कौन कौन सी नदी बहती हैं। गंगा नदी उत्तर भारत से निकलकर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी है जो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है तीस्ता, भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। फेनी नदी भारत के त्रिपुरा राज्य से निकलकर बांग्लादेश में बहने वाली नदी जो भारत बांग्लादेश सीमा का हिस्सा है। अगली नदी है मुहुरी, त्रिपुरा की लुसाई पहाड़ियों में उत्पन्न होकर बांग्लादेश में फेनी नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत क्रेडिट कैंप का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर और बस्सी में संयुक्त ऋण शिखर का उद्घाटन किया। जनवरी 2025 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 24,000 आवेदकों के लिए 931 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा जाएगा ताकि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सम्मान दिया जा सके। सरकार इस विश्वविद्यालय को एक आदर्श संस्थान बनाने के उद्देश्य से इसमें गवर्नमेंट ऑर्ट्स कॉलेज और गवर्नमेंट आरसी कॉलेज को संबद्ध कॉलेजों के रूप में शामिल करेगी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिनमें 2000 रिक्त शिक्षकों के पदों को भरना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तथा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों का सशक्तिकरण शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जग्गी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी करने का निर्णय किस राज्य की सरकार ने लिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, असम सरकार ने। असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और जग्गी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा जी ने इस घोषणा को सार्वजनिक किया। इस कदम का उद्देश्य असम में उद्योगपति रतन टाटा जी के योगदान को सम्मानित करना, जिन्होंने टाटा समूह के माध्यम से राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस घोषणा से टाटा समूह और असम के गहरे औद्योगिक और आर्थिक संबंधों को भी उजागर किया गया है। यह निर्णय 2025 में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट समिट के बाद लिया गया,
जहां टाटा सन्स के अध्यक्ष और चंद्रशेखरन ने असम के साथ रतन टाटा की मजबूत जुड़ाव को रेखांकित किया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा कुरुंजा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 17 मार्च 2025 को। इस महोत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है और इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और पक्षी प्रेमियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करना है। बात करें कुरुंजा पक्षी की, कुरुंजा या डेमोइसेल सारस, इसका वैज्ञानिक नाम है गुरुस वर्गो। गुरुस वंश के सारस की एक जाति है। यह मध्य यूरेशिया, कृष्ण सागर से मंगोलिया व पूर्वोत्तर चीन में निवास करता है, लेकिन प्रजनन के लिए भारत में शीतकालीन समय में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ नीति लागू की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भारत पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ नीति लागू करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि भारत अमेरिका से 100% से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, इसलिए भारतीय प्रोडक्ट्स पर डोनाल्ड ट्रंप यह नीति लागू करने का फैसला किया। रेसिप्रोकल का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, यानी जैसे को तैसा वाली नीति। रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जो एक देश दूसरे देश पर तब लगता है जब वह देश भी उसी तरह का टैक्स या प्रतिबंध पहले देश पर लगाता है। मतलब अगर एक देश दूसरे देश के सामान पर 100% टैक्स लगाता है तो दूसरा देश भी उसी तरह का टैक्स लगा सकता है। इसका मकसद व्यापार में संतुलन बनाना होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।